ओम शांति। बाबा हम सबको अभूल बनाने आया है। अब तक हमारे जीवन में अनेक भूलें हुई है। कहते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। भूल हो जाना हमेशा संभव रहता है, लेकिन भूल को सुधार कर लेना, भगवान के सामने माफ़ी मांग लेना, इसकी भी विधि हम सबको आनी चाहिए। कई बार हम बाबा के मुरलियों में सुनते हैं कि अगर हमसे कोई गलती बार बार होती है, भूल होती है, तो उससे हमारा योग भी टूटता है, खुशी भी गायब होती है। मैं आज आप सबको एक सुंदर विधि जो बाबा ने ही बताया है, आप सबको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी भूल, चाहे पास्ट में हुआ हो या बाबा के बनने के बाद हुआ हो, कैसे हम बाबा से माफ़ी मांगे। क्योंकि बाबा तो दया का सागर है, कृपा का सागर है। वो हम सब का रक्षक है, हमारा स्वामी है, हमारा माता पिता है। फिर भी जाने अनजाने जीवन में कई बार गलतियां हो जाती है। कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है जो हमारे दिल को खाता है। जब साकार में बाबा थे, मम्मा थी, तो उस समय जो भी बाबा के बच्चों से कुछ गलती हो जाती थी तो साकार में बाबा को सुनाकर हल्के हो जाते थे। अब हम क्या करें? बहुत से भाई बहनें पूछते हैं कि कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है जो हम किसी को नहीं बता पाते, क्योंकि सोचते हैं अगर हम बड़े को, निमित्त को बताएं तो शायद उसकी नज़रों से हम गिर जाए या उनकी जो भावनाएं हमारे प्रति हैं वो कम हो जाए। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, बाबा ने इसका बहुत सुंदर विधि बताया है। वैसे तो हम सबको जो निमित्त आत्माएं रहती हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा है कि ये गुरु भाई हैं, भगवान ने अपने सीट पर बिठाया है, तो सर्वप्रथम हमारी पहली प्राथमिकता यही होना चाहिए कि जिस जगह पर भी हम हैं, जिसके भी हम पालना में पल रहे हैं, सर्वप्रथम हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम उन्हें सारी बात बता दें और हल्के हो जाएं। दूसरा एक सुंदर विधि है, कुछ भी भूल हुई हो, कुछ गलती हो गई हो, उसे लिखकर पूरा विस्तार से बाबा के कमरे में जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाल दें। आप कभी जब मधुबन आए तो मधुबन में बाबा के कमरे में सारा अपना पूरा हिसाब किताब उसमें छुपाए नहीं, सारा बात बाबा को लिख करके दे दें। इसके अलावा एक बहुत सुंदर विधि और है, और वह है अमृत बेला 21 दिन तक बाबा के सामने जाकर बाबा से माफ़ी मांग लें। लेकिन ये प्रतिदिन करें। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें और सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं। बाबा का बहुत सुंदर एक महावाक्य है। बाबा ने कहा है, बच्चे, अमृत बेला बाबा भोलेनाथ बन कर के बैठा रहता है, बहुत भोला स्वरूप होता है।
आप भगवान को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, माफ़ी मंगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बाबा को बताने के बाद वो भूल रिपीट ना हो, क्योंकि आखिर हम सबको अंतिम काल से पहले अभूल बनना है। एक बार मनोहर दादी जी ने ज्ञान सरोवर में सुनाया था, जब साकार बाबा के समय ये सब आए यज्ञ में दादियाँ, तो बाबा लिखवाते थे, कुछ भी गलती हुई हो, कहीं झूठ बोले हो, कहीं चोरी किए हो, तो लिख करके दो। तो दादी कहती थी कुछ भी याद नहीं आता था। कभी 5 पैसा कहीं से उठाए होते थे तो वो भी बाबा लिखवाते थे, बच्ची वो भी लिखो, 5 पैसा उठाया था ना घर में, वो भी लिखो। अर्थात बाबा हमारी बुद्धि को बहुत क्लीन बनाना चाहता है। किसी प्रकार का कोई कीचड़ा, कोई ऐसा मन में भारी करने वाली बातें हमारी बुद्धि में, हमारे मन में न रहें। ऐसा तो कोई संसार में होगा नहीं जो कभी भी भूल न किया हो या कुछ भी भूल न किया हो। तो भूल सुधार की ये सुंदर विधि है। चाहे तो आप बाबा के सेवा केंद्र पर निमित्त आत्माओं को सुना सकते हैं, चाहे तो आप पत्र लिख करके बाबा के कमरे में रख सकते हैं। और सुंदर विधि जैसे मैंने बताया, 21 दिन तक प्रतिदिन सूक्ष्म तन में जाएं, बाबा को देखें और बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करें। हम सब का ये बचपन का अनुभव है, जब मम्मी से कोई काम कराना होता था या पापा से कोई काम कराना होता है, तो उनके इस समय को हम जानते हैं। कौन से समय मम्मी का मूड बहुत फ्रेश रहता है या पापा का इस समय बहुत स्थिति बहुत एक प्रकार से हमारे लिए मिलनसार की होती है, या हम अपनी बात को मम्मी को बता सकते हैं या बाबा से, अपने पापा से कोई भी चीज़ अपनी मांग कर रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से बाबा ने बताया है कि बच्चे, अमृत बेला मैं बच्चों के इंतजार में बैठा रहता हूँ। वो भोलेनाथ है, वो रहम दिल है, वो कृपा का सागर है, वो भक्त वत्सलम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाबा को अपनी बात बताएं और बाबा माफ़ न करें। बच्चों को अपनी बातें बताते हुए देखकर बाबा को भी बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अंदर बाहर की सफाई हो। जो भी अंदर भरा हुआ है, बचपन की कुछ बातें, कुछ ऐसी हमारे मानस पटल पर अंकित हो, जो भले ज्ञान में चलते चलते वो पुरानी बातें कभी उभर जाती हो, वो सारी बातें बाबा को 21 दिन तक प्रतिदिन सुना दे और बिल्कुल हल्के हो जाएं। तो ये बहुत सुंदर विधि है। हम सब इसका नियमित अभ्यास करें, क्योंकि हम सबको महान योगी बनना है, तपस्वी बनना है। इस विधि को अपना करके अपने जीवन को बहुत सुंदर अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं, स्वयं भी खुश रह सकते हैं, दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। ओम शांति।